नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम एक स्मॉल कैप कैटेगरी का जो ईटीएफ है उसका रिव्यू करने वाले हैं। देखिए ईटीएफ के अंदर आपको निफ्टी 50, गोल्ड ईटीएफ, बहुत सारे ईटीएफ मिल जाएंगे, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी का ईटीएफ ढूंढना भैया बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मार्केट के अंदर अवेलेबल ही बहुत कम है। सिर्फ एक दो ऐसी एएमसीज हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का जो ईटीएफ है उसको उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। उसी में से एक है एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। तो भैया आज इसका हम एक छोटा सा इंफॉर्मेशनल रिव्यू करने वाले हैं। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और समझेंगे एक्चुअल में ये ईटीएफ कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, रिटर्न्स कैसी रही है, कब लॉन्च हुआ है, अच्छा है बुरा है, हर पहलू से सोचेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अपने इस चैनल पे, देखिए मेरे पास दो चैनल है, एक का नाम है दी एक्टिव तरुण, आपको पता होगा। उसके ऊपर मैं म्यूचुअल फंड्स और मार्केट वगैरह जो एनालिसिस है पूरी की पूरी चीजें कवर कर रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं इस चैनल पे मैं ईटीएफ, मैक्सिमम ईटीएफ और आपके जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनको कवर करूं। मैं कोशिश मेरी ये है इस चैनल को लेकर, कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है तो बात अलग है, तो मैक्सिमम मैं ईटीएफ और स्टॉक्स इस चैनल पे कवर करने वाला हूं। तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो भाई देखिए, आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूं उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि पूरी की पूरी जो वीडियो है इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो या ईटीएफ हो, देखिए रिस्क हमेशा हो जाता है, पैसा आपका है और भैया चुनना भी आपको ही। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है और जो ईटीएफ है उसका नाम भी आपके सामने ही है, एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स जो होता है ना, ये उसका रेप्लिकेट है, सेम टू सेम। मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं, म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे जो स्मॉल कैप कैटेगरी के 250 इंडेक्स फंड जो आते हैं ना, वो और ये ए टू जेड सेम। फर्क किसका है आप वीडियो देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। फर्क सबसे पहले तो ये है कि भैया ये ईटीएफ है, वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर कोई भी रैंकिंग जो है इसको अभी तक नहीं मिली है। सबसे अच्छी बात यह है ये एचडीएफसी एएमसी की तरफ से आता है, क्योंकि भैया नामी ग्रामी एएमसी है, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी एएमसी है। रिस्क मीटर वेरी हाई है, क्योंकि भैया स्मॉल कैप कैटेगरी का ये ईटीएफ रहेगा। 2 साल में 28% का मैसिव रिटर्न इसने निकाल के दिए हैं, इतना मार्केट गिरने के बावजूद। एनएवी इसका 179.91 रुपीज है, मतलब 180 रुपए चल रहा है अभी के समय में अप्रॉक्स में। ठीक है, ये तो हो गया भैया इसका जो इनिशियल डिटेल्स है वो हो गया। अब देखते हैं इसकी दूसरी डिटेल्स। लॉन्च कब हुआ है? ये हुआ है 15 फरवरी 2023 को। तो अगर आप देखेंगे तो करीबन इसको 2.25 साल हुए हैं लॉन्च हुए हुए। 2.25 साल के अंदर जो जब 2.25 साल का जो सीएजीआर है वो 32.36% है। ठीक है, बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भैया निफ्टी 250 का जो स्मॉल कैप है वो इसका रिप्लिका है। बिल्कुल रिप्लिका का मतलब हो गया उसकी मिरर कॉपी हो गई है। आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। ओपन एंडेड है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। एक्सपेंस रेशियो बेहद ही कम है, 0.20%, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और भैया 1316 करोड़ का इसके अंदर एयूएम भी आना शुरू हो चुका है। लोगों को पता नहीं है, एक्चुअल में अवेयरनेस नहीं है। हमारी वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा पता चलता है, और लोगों के पास भी जाती है तो थोड़ा सा उनको इस बारे में और जानकारी मिलती है। वैसे इसके अंदर लिख रहा है 500 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ईटीएफ होते हैं ना, उनके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज ऐसे वैसे होती नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट नाम की कोई भी चीज ईटीएफ के अंदर नहीं होती है। ठीक है, एग्जिट लोड है इसका सिर्फ और सिर्फ 0%। ये तो हो गया भैया आपका इनिशियल डिटेल्स। अब चलते हैं रिटर्न्स की तरफ। रिटर्न्स कैसे हैं? रिटर्न्स तो देखिए आपको पता चली गए हैं वैसे, फिर भी 1 साल में 2% का रिटर्न है भैया, 6 महीने में 7.25% का है, 3 महीने में 16% और 1 महीने में करीबन 4.5% का रिटर्न इसने निकालकर दिया है। पहली बात, अब पहले आपको पोर्टफोलियो पे चलता हूं, उसके बाद डिटेल में समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये ईटीएफ है क्या। देखिए पोर्टफोलियो को मैं आपको समझाऊं उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि भाई अगर आपको हमारे पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में नहीं पता तो बता देता हूं। आप चैनल पे नए हैं, आप हमसे नया चैनल, आप चैनल पे नए हैं, आपको मार्केट के अंदर भी नए हैं, और आपको बिल्कुल नया फ्रेश एक पोर्टफोलियो बनवाना है अपने लिए, आपको नॉलेज नहीं है, आप हमसे बनवा सकते हैं। चार्जेस 999 रुपए हैं। आपके पास है, अच्छा बुरा है कैसा भी है, आप उसको रिव्यू करा के रीबिल्ड करना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है।
व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और भैया करवा सकते हैं। सिर्फ वही लोग कॉन्टेक्ट करें दोस्तों जिनको एक्चुअल में सर्विसेज लेनी हो और काम करवाना हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, मैनेज करना भैया बहुत मुश्किल है। मैं अकेला पर्सन हूं और मेरी टीम में और कोई भी नहीं है। अब समझते हैं इसका बेंचमार्क। बेंचमार्क देख लीजिए आप भैया, 251 जो है इसके अंदर स्टॉक्स है, मतलब 250 251 इसके अंदर स्टॉक्स है, सारे स्मॉल कैप है और सेक्टर सारे इसके 10 सेक्टर्स हैं। और ये देखिए कंपनीज, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर 250 कंपनीज है और 200 की 250 कंपनियां आपको यहां पर मिलने वाली है। अब आप कहेंगे कि जो नॉर्मल इंडेक्स फंड होता है हमारा स्मॉल कैप का, स्मॉल कैप 250 का, और इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि भैया वो एक इंडेक्स फंड है, वो एक म्यूचुअल फंड है, ये एक ईटीएफ है। वो आपको एएमसी से मिलेगा, ये आपको स्टॉक मार्केट से लिस्ट होता है वहां से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ईटीएफ वाली सुविधा मिलेगी, वहां पे आपको म्यूचुअल फंड वाली सुविधा मिलेगी। रिटर्न्स दोनों के लगभग लगभग 95 से लेकर 96% तक जो रिटर्न्स होते हैं सेम आते हैं दोनों के, इंडेक्स फंड के भी और ईटीएफ के भी, क्योंकि इनका बेंचमार्क जो है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए फर्क होता है एक्सपेंस रेशियो का, बस। दूसरी बात, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है? ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट ये है एचडीएफसी का है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है और स्मॉल कैप कैटेगरी का ये इक्का दुक्का एकमात्र ईटीएफ है, ज्यादा ईटीएफ है नहीं। दूसरी बात, नेगेटिव पॉइंट की बात करूंगा तो देखो स्मॉल कैप है भाई, रिस्क रहेगा, इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही कोई कदम उठाए। ये है भैया इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है। अब आप और कुछ जानना चाहते हैं तो देखिए आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज आपको बता दूं, अगर आप पूछेंगे भैया नॉर्मल जो हमारे स्मॉल कैप फंड्स होते हैं और ये जो ईटीएफ है इसमें क्या डिफरेंस है, तो देखिए ईटीएफ जो होता है मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, मार्केट चलेगी तो ईटीएफ चलेगा, मार्केट नहीं चलेगी तो ईटीएफ नहीं चलेगा। क्लियर है? जो एक्टिव मैनेज स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो भी मार्केट के अंदर डिपेंडेंसी तो देखो उनके अंदर भी होती है, क्योंकि अगर स्टॉक्स ही नहीं चलेंगे तो रिटर्न्स तो उसके अंदर भी नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, वहां पे फंड मैनेजर होता है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, मिड कैप डाल दिया, लार्ज कैप डाल दिया, डेट फंड सेट कर दिए, बहुत सारी चीजें होती है, उससे वो कंट्रोल कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रिटर्न बढ़ा भी देते हैं, घटा भी देते हैं, बस ये है, और कोई फर्क नहीं है। और भैया ये मार्केट से लिंक है, वो मार्केट से लिंक नहीं, ये फर्क है। यही खत्म करते हैं दोस्तों आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।